भारत, भारत यानी कि सबका बाप। एक समय भारत को देखकर केजीएफ मूवी में बोला गया एक डायलॉग याद आता है, इफ यू आर बैड आई एम योर डैड। ठीक यही कर रहा है भारत अपने विरोधियों के साथ। दोस्तों, ये बात हम आपको इसलिए याद दिला रहे हैं क्योंकि पिछले साल डीआरडीओ और भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि ये वो साल था जिसमें भारत ने रक्षा क्षेत्रों में इतनी बढ़त बना ली जिसे अमेरिका जैसे देश भी सपने में नहीं सोच सकते थे, जिसने भारत को उसकी पुरानी शाख वापस दिला दी और बता दिया दुनिया को कि विज्ञान में हम किसी से पीछे नहीं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको भारत के 9 रत्नों के बारे में बताने जा रहे हैं। नवरत्न माने कि विश्व गुरु, भारत के 9 ऐसे अस्त्र जिन्हें देखकर अमेरिका तक की आंखें अंधी हो गई और जिन्होंने हाहाकार मचाकर रख दिया है। ये सभी हथियार भारत द्वारा विकसित किए गए और इन्हें हाल ही में तैयार किया गया है। दोस्तों, हम आपको चैलेंज करते हैं कि आप नंबर 1 से 2 के नाम गैस नहीं कर पाएंगे और इनको देखकर आपका उत्साह 7वें आसमान पर होगा। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। नंबर 9, HAL-M का। दोस्तों, HAL-M का सिंगल सीट वाला डबल इंजन स्टेल्थ, हर मौसम में उड़ान भर सकने वाला एक मल्टी रोल फाइटर जेट होगा। ये जेट एक 5वीं पीढ़ी का जेट होने वाला है। इस फाइटर जेट को इस तरह से डिजाइन किया गया कि ये ग्राउंड अटैक से लेकर स्ट्राइक और दूसरे सभी प्रकार के मिशन को बखूबी अंजाम दे सकेगा। ये फाइटर जेट पूर्व के सभी जेट से कहीं आगे होगा और इसमें जमीन के अलावा कई सामुद्रिक रक्षा उपाय भी इंस्टॉल किए गए हैं। इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL की तरफ से तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, एयरक्राफ्ट रिसर्च एंड डिजाइन सेंटर के साथ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी इसे रेडी करने में दिन रात एक किए हुए हैं। इस जेट में स्टेट ऑफ द आर्ट सिस्टम्स दिए गए हैं। जेट में 2 ऐसे हथियार भी दिए हैं जो एक साथ 4 एयर टू एयर मिसाइलों को ले जा सकते हैं। इस जेट में 30 mm की बंदूक इंस्टॉल की जाएगी और इसकी स्पीड मैक 2.5 यानी कि 3087 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ये जेट करीब 60,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है। इस जेट को साल 2019 में हुए एरो इंडिया शो में प्रदर्शित किया गया था और माना जा रहा था कि साल 2024 तक इसे लॉन्च कर दिया जाएगा। शुरुआत में इसके 4 प्रोटोटाइप्स को लॉन्च करने के लिए रखा गया और जेट के 2025 या 2026 में पहली उड़ान भरने की संभावना है। इस जेट को वायुसेना और नौसेना दोनों के लिए तैयार किया जा रहा है। नंबर 8, INS अर्दिमन। दोस्तों, INS अर्दिमन अरिहंत क्लास की दूसरी पनडुब्बी है। ये भारतीय नौसेना की दूसरी ऐसी पनडुब्बी है जो परमाणु ताकत से ऑपरेट होती है और बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस है। ये भले ही INS अरिहंत क्लास की पनडुब्बी हो, लेकिन इसमें 8 लॉन्च ट्यूब्स हैं, जबकि INS अरिहंत में 4 लॉन्च ट्यूब्स हैं। ऐसे में साफ है कि INS अर्दिमन अरिहंत से 2 गुनी ताकतवर है। INS अर्दिमन 24 K-15 सागरिक शॉर्ट रेंज या 8 K-4 लॉन्ग रेंज मिसाइल कैरी कर सकती है। इस पनडुब्बी का रिएक्टर भी INS अरिहंत से ज्यादा ताकतवर है। इस पनडुब्बी को जनवरी 2020 में लॉन्च कर दिया गया। विशेषज्ञ इसे चीन को जवाब देने वाला एक कारगर हथियार करार दे रहे हैं। नंबर 7, अग्नि 6। दोस्तों, अग्नि 6 एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से तैयार किया जा रहा है। इस मिसाइल को अग्नि मिसाइल की श्रेणी में सबसे आधुनिक और सबसे एडवांस मिसाइल करार दिया जा रहा है। इसकी रेंज 8000 किलोमीटर से लेकर 12000 किलोमीटर तक है, जिसे बढ़ाकर 16000 तक किया जा सकता है। मिसाइल में लेटेस्ट गाइडेड टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है और इसका वजन 55,000 से 70,000 किलोग्राम के बीच है। डीआरडीओ के सूत्रों की माने तो इस मिसाइल को पनडुब्बी से लेकर जमीन पर भी किसी लॉन्चर से लॉन्च किया जा सकता है। नंबर 6, INS विक्रांत। दोस्तों, INS विक्रांत पहला ऐसा एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसे नौसेना के लिए पूरी तरह से भारत में तैयार किया गया है। इसका निर्माण कार्य साल 2009 में शुरू किया गया था और इसके साल 2022 तक नौसेना में शामिल होने की संभावना है। INS विक्रांत 860 फीट लंबा और 200 फीट चौड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है जो कि 30 फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट का बोझ झेल सकता है। इस पर MiG-29 के और तेजस मार्क 3 को तैनात किया जा सकता है। इसका डेक करीब 10,000 स्क्वायर मीटर का है। इसकी रफ्तार करीब 28 नॉट्स यानी कि 51.86 किलोमीटर होगी
विक्रांत पर कामो 31 के अलावा HAL निर्मित अल्ट्रा लाइट हेलीकॉप्टर्स को भी तैनात किया जा सकेगा। ये एयरक्राफ्ट कैरियर अर्ली वार्निंग रडार से लैस होगा। इस कैरियर पर सभी हथियार कॉम्बैक्ट मैनेजमेंट सिस्टम से जुड़े होंगे, जिसे टाटा पावर सिस्टम की तरफ से तैयार किया जा रहा है। नंबर 5, ब्रह्मोस 2। दोस्तों, भारत ने हाल ही में ब्रह्मोस 2 का परीक्षण किया और ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। इस मिसाइल को रूस और भारत मिलकर तैयार कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि इसकी रफ्तार 7 मैक यानी कि 8643.6 किलोमीटर प्रति घंटा होगी और ये 289 किलोमीटर की रेंज में मौजूद दुश्मन के छक्के छुड़ा सकती है। इस मिसाइल को वॉरशिप, पनडुब्बी, एयरक्राफ्ट और जमीन से लॉन्च किया जा सकता है। ये मिसाइल इतनी ताकतवर है कि दुश्मन के बंकर्स और उनके स्टोर रूम को पूरी तरह से तबाह कर सकती है। ब्रह्मोस की रेंज 1000 किलोमीटर तक होने की उम्मीद है और माना जा रहा है कि इसकी स्पीड को भी बढ़ाकर मैक 8 तक किया जा सकता है। इसकी रेंज को 290 किलोमीटर तक रखा गया क्योंकि रूस मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजाइम का हिस्सा नहीं है, लेकिन भारत साल 2016 से इस ग्रुप में आ गया था और माना जा रहा है कि इसके बाद अब रेंज को बढ़ाया जा सकता है। नंबर 4, स्मार्ट यानी कि स्मार्ट टॉर्पेडो सिस्टम। दोस्तों, 2021 अक्टूबर में DRDO ने मिसाइल असिस्टेड टॉर्पेडो सिस्टम स्मार्ट का सफलतापूर्वक टेस्ट किया। इस हथियार को समुद्र में लड़ाई के दौरान गेम चेंजर कहा जा सकता है। स्मार्ट सिस्टम को एंटी सबमरीन सिस्टम का चेहरा बदलने वाली तकनीक बताया गया। यह एक खास किस्म का हथियार है जिसे मिसाइल के साथ लॉन्च किया जाता है। इस मिसाइल में एक टॉर्पेडो लगा होता है। जब यह दुश्मन के जहाज या फिर पनडुब्बी के नजदीक पहुंचती है तो इस टॉर्पेडो को गिरा देती है। इसके बाद यह टॉर्पेडो अपने लक्ष्य को भेद सकता है। इसकी रेंज 650 किलोमीटर है। नंबर 3, अस्त्र मिसाइल। दोस्तों, भारतीय सेना की ताकत बढ़ाने के लिए DRDO का सबसे अहम योगदान है। साल 2021 18 दिसंबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अस्त्र मिसाइल वायुसेना प्रमुख को सौंपी। ये पूरी तरह से स्वदेशी है। ये मिसाइल हवा में ही दुश्मन के हमले को नास्ते नाबूद कर सकती है। अक्टूबर में ही इस मिसाइल का सुखोई विमान के साथ सफल परीक्षण किया गया था। अस्त्र पूर्ण रूप से देश में विकसित की गई पहली PVR मिसाइल है, जिसे Su-30, LCA और MiG-29 के एयरक्राफ्ट से 100 किलोमीटर की दूरी से लॉन्च किया जा सकता है। अब दोस्तों, आपका इंतजार खत्म होने जा रहा है और नंबर 2, बॉस यानी कि सबका बाप सामने आ रहा है। दोस्तों, इसी साल भारत ने बॉर्डर सर्विलांस सिस्टम यानी कि बॉस लद्दाख में तैनात किया। इसे दिन और रात के सर्विलांस के उद्देश्य से बनाया गया है। इस रडार सिस्टम में हाईटेक XR इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर लगे हैं जो कि दिन रात निगरानी करेंगे। इन्हें हाइब्रिड एनर्जी सोर्स के साथ ऊंचाई वाले इलाकों में लगाया गया है, जिससे अब सेना को 0 डिग्री से नीचे के तापमान में भी दुश्मन की घुसपैठ या सैनिकों की पेट्रोलिंग का पता चल जाएगा। हाल ही में चीनी सैनिकों की घुसपैठ को देखते हुए इस रडार सिस्टम को ब्रह्मास्त्र कहा जा रहा है। अब पहले से ही घुसपैठ का पता लगाने पर सेना सतर्क हो सकेगी। नंबर 1, MRSAM। दोस्तों, इसी महीने DRDO ने एक और मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया। ये जमीन से हवा में मार करने वाली मध्यम दूरी की मिसाइल है, जिसकी रेंज 100 किलोमीटर तक है। इसका नेवल वर्जन ब्राक 8 पहले से ही मौजूद है, जिसे पहले ही नौसेना को दिया जा चुका है। इस मशीन में भारतीय सेना को दुश्मन के हवाई हमलों को नाकाम करने के लिए एक और हथियार मिल जाएगा। दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या ये बातें आपको पहले से पता थी। अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और हाँ, जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।